दिया कुमारी जी इस वक्त लोगों के बीच हैं और इन्हीं से हम यहाँ बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहले मैम, जिस तरीके से हम देख रहे हैं आप लोगों के बीच पहुंचे हैं, राजकुमारी अपने लोगों के बीच पहुंची हैं, लोगों का यहाँ पर जो आनंद है, जो समर्थन है, वो जबरदस्त दिख रहा है। कैसे इसे आप देखती हैं? देखिए, मैं जयपुर की बेटी हूँ और इस बार पहली बार जयपुर से प्रत्याशी बनने का अवसर मिला है। इससे पहले मैं एमएलए थी सवाई माधोपुर से, उसके बाद अभी राजसमंद से सांसद हूँ। तो बिल्कुल बहुत अच्छा लग रहा है, लोगों से बहुत स्नेह मिल रहा है, बहुत सम्मान मिल रहा है, आशीर्वाद मिल रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। राजस्थान की चुनावी रणभेरी की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन इस बार क्या कुछ मुद्दे रहेंगे? किस तरह से आप कैंपेन कर रहे हैं? किस तरह से लोगों को आप बताएंगे कि अगर बीजेपी सत्ता में लौटती है तो क्या कुछ काम किया जाएगा? देखिए, जिस तरह से कांग्रेस ने 5 साल में कुछ भी नहीं किया, अभी लास्ट में जाकर 6 महीनों से इन्होंने बहुत सारी झूठी घोषणाएं और वादे किए जनता को, लेकिन जनता इनकी बातों में नहीं आने वाली। जब इनकी सरकार बनने वाली थी उससे पहले भी इन्होंने बहुत सारे वादे किए, उनमें से एक भी पूरा नहीं किया। तो राजस्थान की जनता ये सब चीज़ें समझ चुकी है। दूसरी ओर मोदी सरकार के इतने बड़े बड़े काम हुए हैं। देखिए, आप इतने सारे नेशनल हाईवेज बने हैं, घर तक पानी पहुंचा है सबके। जो हमारी उज्ज्वला योजना समझ लीजिए, आप पीएम आवास योजना की बात करें, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की बात करें, हज़ारों ऐसे काम हुए हैं यहाँ पर राजस्थान में। लाखों काम हुए हैं, एक्चुअली करोड़ों के काम हुए हैं, हर जिले में काम हुए हैं। सांसदों के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा बहुत सारे काम हुए हैं जो एक्चुअल में ज़मीन पे उतरे हैं, जो दिख रहे हैं। रेलवे लाइंस डली हैं, एयरपोर्ट्स का सुधार हुआ है, स्टेशंस का सुधार हुआ है, मेडिकल कॉलेजेस बने हैं, हमारे इतने सारे काम हुए हैं। वो काम हम लेके जनता के बीच में जा रहे हैं। और इनकी जो जिस तरह से इनकी सरकार ने कुछ नहीं किया और लीपापोती की, और जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं उनको भी जनता तक पहुंचने नहीं दिया। ये राजस्थान जो है रेप कैपिटल कैसे बन गया? किसकी नाकामयाबी? ये रेप कैपिटल बन गया, बहुत दुख की बात है। और जो नेशनल क्राइम ब्यूरो के आंकड़े हैं वो ये बात कह रहे हैं। और इतना ज़्यादा क्राइम अगेंस्ट वुमेन बढ़ा है इन 5 सालों में, बहुत शर्म की बात है। क्योंकि यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर जैसी कोई चीज़ राजस्थान में बची ही नहीं है। मुख्यमंत्री खुद होम मिनिस्टर हैं, तो ये उन्हीं का डिपार्टमेंट है, वो इतना भी नहीं संभाल सके। वो बात करते हैं महिलाओं को स्मार्टफोन्स देने की। स्मार्टफोन्स तो दूर की बात है, आप महिलाओं को सुरक्षा नहीं दे सकते। ये सबसे बड़ी एक आवश्यकता होती है हर महिला के लिए कि उनकी गवर्नमेंट उनको रक्षा करे, उनकी सुरक्षा प्रोवाइड करे। आप वो ही नहीं दे पाए। सुरक्षा दी नहीं जा रही, इस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। लेकिन ये गारंटी, 7 गारंटी के साथ वो आ रहे हैं, इसमें महिलाओं को 10,000 रुपए देने की बात कही जा रही है। ये सारी चीज़ें जो वो बात कर रहे हैं, इन्हीं की तो सरकार थी 5 साल से। आपको लगता है ये फ्रीबीज काम कर पाएगी इस बार? बिल्कुल नहीं करेंगे। ये सब चीज़ें अगर उनको देनी ही थी तो ये 5 साल तो इन्हीं की सरकार थी। पेपर लीक का मामला रहा। 500 रुपए का सिलेंडर वो कह रहे हैं, 2 रुपए में गोबर खरीदने की बात कर रहे हैं। हाँ, महिलाओं को 10,000 रुपए देंगे। विद्यार्थियों के लिए कह रहे हैं कि हम लैपटॉप देंगे, फ्री एजुकेशन। कैसे आप देख रहे हैं, कैसे इसको बॉयकॉट? देते ना 5 साल में क्या कर रहे थे आप? किसकी वेट कर रहे थे? ये अगर सचमुच में आपको देनी थी तो ये उसी समय दे देते। ये तो एक लॉलीपॉप दे रहे हैं, ये एक वो देते हैं ना सामने, वो झुनझुना सामने वो बच्चे के करते हैं कि ये देखो, पर एक्चुअल में आपको करना कुछ है नहीं। और जिस तरह से पेपर लीक हुए हैं 19 बार, ये भी एक बहुत सीरियस मामला है और इसमें इनके बहुत सारे लोग इन्वॉल्व थे। हर चीज़ में, भ्रष्टाचार में भी हम लोग नंबर 1 हैं। आपने देखा होगा जिस तरह से इनकी रेड्स पड़ रही हैं इनके अधिकारियों पे, इनके मंत्रियों पे, इनके फैमिली मेंबर्स पे। ये भी एक सामने आता है कि उन बातों को आप जनता तक पहुंचा रहे हैं और आपको लगता है कि वो वोट में तब्दील होगा? जनता खुद देख रही है। आज की जो जनता है बहुत अवेयर, जागरूक जनता है। ये सोशल मीडिया से जुड़ी हुई है, टेलीविज़न देखती है, आप लोगों के चैनल्स के द्वारा इनको जानकारी मिलती है, अखबार पढ़ते हैं। ये जनता ऐसी नहीं है कि आप इनको बेवकूफ़ बना सकते हैं। इनके सामने सब कुछ है। एक तरफ मोदी सरकार जो हमारे भारत का नाम इतना रोशन कर रही है, आज हम भारत का सम्मान पूरे विश्व में हो रहा है, और एक तरफ ये सरकार जो बलात्कार की राजधानी बना के छोड़ दिया राजस्थान को। दिया कुमारी जी, जब आपका नाम आता है तो 2013 याद किया जाता है, जब आपने विधायकी का चुनाव लड़ा सवाई माधोपुर से। उसके बाद 2019 में आपने राजस्थान से सांसदी का चुनाव लड़ा। अब आप फिर से तीसरी बार चुनावी मैदान में आ रहे हैं और विधायकी का चुनाव लड़ रहे हैं। किस तरीके से जनता ने आपको, किस तरीके से, क्या कुछ अपनी बातें आपके बीच रखी हैं और क्या एक्सपेक्टेशंस उनकी आपसे रही है? नहीं, जो बातें, जो जब मैं विधायक थी फिर सांसद,
जितने भी काम उन्होंने बताए ना, मैं आपको बता सकती हूँ कि वो सारे ऑलमोस्ट काम मैंने कंप्लीट कर दिए हैं और सारे काम चल रहे हैं, काम सैंक्शन हो चुके हैं और सारे के सारे काम चल रहे हैं और ऐसा कोई भी काम, बड़ा काम बचा नहीं है जिस पे मैंने कार्रवाई नहीं की हूँ 100%। और केंद्र सरकार की पूरी इस तरह से, जिस तरह से केंद्र सरकार काम करती है और उनके आशीर्वाद से हमारे ऑलमोस्ट सारे काम पूरे। दिया कुमारी की वर्किंग स्टाइल को लोग पसंद करते हैं। उनका ये मानना है कि वो अगर सीट पर हैं तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ बातें कह दी और बतौर राजकुमारी अपना एक वो बनाकर रखा है। मैम किसी कारण मैडम राज राज संबंध में थी हमारी दिया कुमारी जी। जब से हमारी दिया जी आई हैं, जब से सब वहाँ इतने रो रहे हैं, इतना फील कर रहे हैं कि वहाँ इतना काम कराया है, आज तक 15 साल में किसी ने नहीं कराया। लोगों को आपसे शिकायत नहीं है, अभी हमने यहीं पर देखिए बातचीत कर ली है। लोगों का ये कहना है, अगर हम आपके पिताजी की बात करें, आपके दादी जी की बात करें, दादाजी की परिवार की अगर हम बात करें, तो जयपुर की जनता ने उन्हें स्वीकारा है। आप भी उसी परंपरा को आगे बढ़ा रही हैं। क्या इस बार अगर आप जीतती हैं तो आपका वर्किंग स्टाइल कुछ अलग होगा? मेरा वर्किंग स्टाइल ऐसा है कि मैं जो भी मेरे पास आता है, अपना काम लेके आता है और जेन्युइन काम लेके आता है, मैं उस पर 100% कार्रवाई करती हूँ। मैं उस काम को चेस अप करती हूँ हर लेवल पर, क्योंकि आपको करना पड़ता है। अगर मैं ये सोचूंगी मैं पत्र लिख दूंगी और कार्रवाई हो जाएगी तो ऐसा नहीं होगा। जैसा मैं अपने घर का काम कराती हूँ वैसे ही मेरी जनता का मैं काम कराती हूँ। इन्होंने मुझे वोट दिया, उसके बाद सारा काम मेरा है। इन्होंने वोट देके मेरे पे बहुत बड़ा एहसान किया है, उसके बाद इनकी प्रॉब्लम्स मेरी प्रॉब्लम्स है। जब मुझे मेरे घर में पानी चाहिए होता तो मैं मेहनत करती हूँ कि नहीं करती हूँ? मेरी बिजली जब जाती है तो मैं फोन करती हूँ कि नहीं करती हूँ? मैं करती हूँ। वैसे ही एक मिनट, महिलाओं का समर्थन आपको जबरदस्त मिल रहा है यहाँ पर। तो इन महिलाओं के लिए आप क्या करेंगी, क्या सोचा है इस बार? महिलाओं के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने बहुत बड़ा काम किया है। 33% आरक्षण दिया है, नारी शक्ति वंदन अधिनियम पास किया है। इससे बड़ा क्या काम हो सकता है? और महिलाएं इसलिए इतने उत्साहित हैं, मोदी जी के प्रति इतना सम्मान है उनके लिए और इतना वो चाहती हैं कि मोदी सरकार आए, बार बार आए, राजस्थान में भी आए और केंद्र में। तो राजस्थान का इस बार जो रिवाज है वो बरकरार रहेगा या टूटेगा? कांग्रेस बड़ी आश्वस्त है कि हमारा रिवाज हम तोड़ेंगे और वापसी करेंगे। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अभी तो कुछ भी नहीं होने वाला। बीजेपी की सरकार आ रही है, पूर्ण बहुमत से आ रही है, लेकिन उसके बाद रिवाज टूटेगा। उसके बाद रिवाज टूटेगा और भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमेशा रहेगी। दो तीन आखिरी सवाल हैं आपसे। पहले ही कि विद्यानगर सीट को इतना सेफ सीट क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि यहाँ पर जो मतदाता हैं वो ज़्यादातर बीजेपी माइंडेड हैं और बीजेपी को वोट करते आए हैं, शायद इसलिए। पर आज मुझे लगता है कि राजस्थान की हर सीट सेफ है भारतीय जनता पार्टी के लिए, क्योंकि ये जो कांग्रेस है, इनके एमएलएज हैं, ये मिनी सीएम्स थे अपने अपने क्षेत्र में। इन्होंने जितनी दादागिरी की, जितना इन्होंने अत्याचार किया जनता पे, तो अब हर सीट हम लोगों के लिए बहुत अच्छी सीट और सेफ सीट है। इनको कोई नहीं वोट देना चाहता। आपने जो मिनी सीएम्स का जिक्र किया, विपक्षी खेमा भी ये कह रहा है कि महारानी वर्सेस राजकुमारी दिख रहा है हमें चुनाव में, ऐसा है क्या? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। मैं अपने आप को पहली बात तो राजकुमारी मानती नहीं। आपको मैं बताना चाहूँगी, पहले मेरे वोटर आईडी में बहुत पहले 2013 चुनाव के समय जब मुझे ये पता भी नहीं था, उसमें लिखा था राजकुमारी दिया कुमारी। मैंने उस चीज़ को चेंज करवाया, बाकायदा चेंज करवा के अब सिर्फ दिया कुमारी करा। मुझे नहीं पसंद कि आज के ज़माने का नहीं करेगा। एक बार ज़रूर आपको वोट मिल जाएंगे, पर अगर आपको सेकंड टाइम इलेक्ट होना है कहीं से भी, अगर आप वोट चाह रही हैं तो आपको काम करना पड़ेगा, नहीं तो कोई नहीं आपके लिए। आप जीतने के बाद भी लोगों के बीच ऐसे ही जाएंगे? अब ये तो जरा मैं आपको बताना चाहूँगी, मेरे लिए प्रचार करने सवाई माधोपुर वाले भी आए और राजसमंद वाले भी आए, ये सब आए। क्योंकि ये इसलिए आए कि भाई समझो वोट हम लोग, मैं जो इनको जो मेरे प्रति जो भी है स्नेह है, आशीर्वाद उनका है, लगाव है, इस वजह से ये लोग आए। और मैं जहाँ से भी जीतती हूँ उसके बाद बिल्कुल मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं जाऊँगी बार बार। और इस बार तो जयपुर में ही मैं रहती हूँ, मेरा ऑफिस बनेगा, मैं बैठूंगी ऑफिस में, जन सुनवाइयाँ होंगी, एक प्रॉपर सिस्टमाइज तरीके से सबके काम होंगे। आखिरी सवाल आपसे ले लेते हैं। देखिए, राजस्थान की जनता हो या बाकी और जगह, राजस्थान का चुनाव बहुत ही दिलचस्प हो रहा है, हर किसी की निगाह बनी हुई है, लेकिन जानना ये चाहता है कि बीजेपी की तरफ से मुख्यमंत्री चेहरा कौन होगा? हाँ, नहीं, कमल का फूल और हम लोग प्रधानमंत्री मोदी जी। नहीं प्रधान, ये तो मेरे जो एरिया के है वो यही बोलेंगे, दूसरे किसी के जाओगे तो वो भी यही बोलेंगे। ऐसा नहीं है, जो भी हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड डिसाइड करेगा
वो होंगे मुख्यमंत्री। और हम अभी हमारे कमल का फूल मुख्यमंत्री का चेहरा है और हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोग सब काम कर रहे हैं। हमारा इतना बड़ा शीर्ष नेतृत्व है, इतनी बड़ी पार्टी है, अब जो भी वो डिसाइड करेंगे वो सबके लिए। आप बाकी और सीटों पर भी प्रचार करने जाएंगे या सिर्फ इसी सीट पर करेंगे? जहाँ पार्टी मुझे कहेगी मैं जाऊंगी। अभी मैं नॉमिनेशन के लिए सवाई माधोपुर गई थी, किरोड़ी लाल मीना जी के यहाँ, उन्यारा गई थी विजय बैसला जी के यहाँ। जहाँ भी पार्टी बोलेगी जाऊंगी, लेकिन हम लोग भी तो प्रचार हमारे एरिया में करना जरूरी है, तो इतना ज्यादा घूमना फिरना शायद। तो दिया जी, डोर टू डोर कैंपेन में आप कर रहे हैं, इसमें क्या लोगों को जाके आप बोल रहे हैं, किस तरीके से आपको वोट दिया जाए तो क्यों दिया जाए, क्या बड़ा बदलाव आप कर देंगे? मैंने तो यही कहा है कि हमारी पार्टी आएगी तो भ्रष्टाचार हो रहा है, कांग्रेस भ्रष्टाचार कर रही है, कांग्रेस विकास नहीं कर रही, कांग्रेस महिलाओं को सुरक्षा नहीं दे रही, युवाओं को रोजगार नहीं दे रही, ये सारी चीजें बदलेगा भारतीय जनता पार्टी। हम गारंटी के साथ आ रहे हैं कि ये सब चीजें हम प्रोवाइड करेंगे, इसलिए हमें आपको वोट देना है। मैं यहाँ से नहीं हूँ तो मैं ये तो कह नहीं सकती कि मैंने आपका ये काम किया तो मुझे वोट दीजिए। वो रिपोर्ट कार्ड तो मैं 5 साल बाद आप लोगों के बीच में लाऊंगी। लेकिन हाँ, हम लोग यही बोल रहे हैं कि इतना ज़्यादा इन्होंने आपको परेशान किया है कांग्रेस ने, तो इनको वोट मत कीजिए। भारतीय जनता पार्टी की जब पहले सरकार थी उन्होंने आपके लिए इतना काम किया, इसलिए भारतीय जनता पार्टी को दोबारा सत्ता में लाना आवश्यक है। अच्छा ये बताइए, अगर एक और आखिरी सवाल, बीजेपी क्या मुद्दों पर चुनाव लड़ रही है या हिंदुत्व कार्ड खेला जा रहा है? कार्ड वार्ड कुछ नहीं खेला जा रहा, लेकिन हाँ, राजस्थान में तुष्टीकरण की राजनीति हुई है। यहाँ पर समुदाय विशेष को तो बहुत सारे प्रिविलेजेस दिए जाते हैं। आतंकी घटना भी घोषित किया गया था एक हिंदू पीढ़ी। जी, एक हुआ था जयपुर में। और दूसरी ओर क्या होता है कि जब कोई हिंदू फेस्टिवल को मनाया जाता है, शोभा यात्रा निकाली जाती है, वो उन चीज़ों पे रोक लगाते हैं, उन चीज़ों को अलाउ नहीं करते हैं, आपको परमिशंस लेनी पड़ती हैं जो इजीली मिलती नहीं है। ये क्यों भेदभाव? आप सबको एक समान बर्ताव, आपका एक समान होना चाहिए। ये जो अगर आप कर रहे हैं कि इनके लिए हम इतना करेंगे, अपीजमेंट पॉलिटिक्स खेल रहे हैं आप, और ये क्योंकि हमारा वोट बैंक नहीं है इनके लिए नहीं करेंगे, ये तो गलत है ना। तो ये तो यही लोग कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया दिया जी। तो आपने देखा, दिया कुमारी का कहना है कि मुद्दों पर ही चुनाव लड़ा जाएगा और प्रधानमंत्री का चेहरा होगा, कमल का निशान होगा, इसके आधार पर हम लोगों के पास जाएंगे, डोर टू डोर कैंपेन करेंगे और वोट की अपील करेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट महेश के साथ प्रियंका शर्मा, राजस्थान, जयपुर से, रिपब्लिक भारत के लिए।